हेलो। कहाँ हैं आप फोन क्यों नहीं उठाते मेरा? एकदम जान सुखा देते हैं आप। अरे यार 20 काम होते हैं यहाँ पर। अब काम छोड़कर मैं तुम्हारा फोन उठाऊं? सुबह से हम आपको फोन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आपको हमसे बात करने का समय ही नहीं है? तुम्हें बताना जरूरी है? हाँ, चलो मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम्हें समझ आएगा। छोड़ो, बताओ फोन क्यों किया? घर में राशन पानी का पैसा नहीं है। कुछ पैसा भेज देते तो काम चल जाता मेरा। अरे यार क्या करती हो इतने पैसों का? गुलछर्रे उड़ाती हो क्या वहाँ पे? कैसी बात कर रहे हैं? 2 महीना पहले 5,000 रुपया भेजे थे। जैसे तैसे काम चला रहे हैं हम। कितनी महंगाई है आजकल, पता नहीं है क्या आपको? चलो ठीक है, मैं करता हूँ, कुछ भेजता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, रखो फोन। ठीक है रखती हूँ। किसका फोन था अमित? वो क्रेडिट डिपार्टमेंट वालों का। अच्छा, मुझे लगा कोई पसंद आ गई। कैसी बातें कर रही हो यार? तुम्हारे रहते हुए मुझे कौन पसंद आएगा? जब से तुम मुझे मिली हो ना, दिल और दिमाग में सिर्फ तुम हो, किसी की जरूरत नहीं मुझे, समझ गई ना? अच्छा, आधे बनाया तो तुमसे सीखे। ओहो रिजान, मैं बातें नहीं बना रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मुझसे। कितना? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? ये बताओ। अच्छा, ऑफिस नहीं जाना तुमको? ऑफिस जाना है ऑफिस। हाँ, तो पहले नहा लो, रोमांटिक किसी और दिन हो लेना। यार तो मत सोचा करो। हाँ, ठीक है, पहले नहा लो। हाँ हाँ पहले नहा लो। आ जाओ मैडम। तुम नहा लो, तब तक मैं नाश्ता रेडी करवाती हूँ, ठीक है? ओके। थैंक गॉड, नैना को पता नहीं चला। यार इसका कुछ करना पड़ेगा। जब देखो तब कॉल कर देती है, कहीं नैना को पता चल गया तो? हाँ, एक काम करते हैं, इसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जिए चाहे मरे मेरी बला से। हाँ। अरे भाभी, आप यहाँ? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है प्रमोद बाबू। कल हम उनको बोले थे कि पैसा डाल दीजिएगा खाते में। बैंक गए तो वो लोग बोले कि खाते में तो पैसे ही नहीं आए हैं। उनका फोन भी बंद जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे भाभी घबराइए मत, हो सकता है कहीं भैया बिजी हो। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है प्रमोद बाबू। कैसे काम चलेगा बताइए आप ही। अरे भाभी आप चिंता मत करिए, कुछ पैसे मैं दे देता हूँ। अरे नहीं प्रमोद बाबू, हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, रख लीजिए, जब आ जाए तो वापस कर दीजिएगा। धन्यवाद प्रमोद बाबू। और कोई जरूरत हो तो बताइएगा, शर्माइएगा मत। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक। जानते हो सुनैना, जब मैं इस ऑफिस में पहली बार आया था ना, तुम्हें देखते ही दिल दे बैठा था। लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। एक डर लगा रहता था हमेशा। मुझे तो कभी कभी अपनी किस्मत में शक होता है, जैसे जैसे कोई सपना सच हो जाता है, ठीक वैसा, कि जिसे हम चाहें वो हमें मिल जाए। ये तो किस्मत वालों के साथ ही होता है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ ये तो है। पता है अमित, लाइफ में मैंने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला था जो मुझे समझ पाए,
जो मेरी बातें समझ पाए, जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूं, मेरे बोलने से पहले ही सब कुछ समझ जाए। आई लव यू। आई लव यू टू। प्रमोद बाबू, 1 हफ्ता हो गया है, उनका फोन भी बंद है। हमको तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे भाभी जी घबराइए मत, मैं पता करवाने की कोशिश करता हूँ। प्रमोद बाबू, हम एक काम करेंगे। हाँ हाँ बताइए बताइए। हमको एक दिल्ली का टिकट ला दीजिए ना। आप अकेले दिल्ली कैसे जाएंगी? और अगर आप चली भी गई, बलराम भैया को कैसे अकेले ढूंढेंगी? कोई पता होता है उनका? 4 साल पहले जब वो गए थे तो एक पता देकर गए थे, वहीं जाके ढूंढ लेंगे उनको। 4 साल बाद भी क्या गारंटी कि बलराम भैया वहीं पे भी काम कर रहे हैं? अब प्रमोद बाबू, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से तो अच्छा है कि वहां जाके हम उनको खोजते मर जाए। अरे अरे प्लीज रोइए मत, रोइए मत, मैं करवाता हूँ, मैं आपके टिकट का इंतजाम करवाता हूँ, ठीक है? धन्यवाद प्रमोद बाबू। ठीक है मैं करवाता हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू। ये बाकी सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। जी मैम। हमें चले हम। हाँ चलो। अरे भैया, हाँ हाँ ये पता कहाँ का है बताएंगे? हाँ, ये तो यहीं का एड्रेस है। कहाँ पे होगा? ये रहा। ये वाला? हाँ हाँ धन्यवाद भैया। ठीक। अरे जी भैया, ये पता यहीं का है क्या? हाँ पता तो यही का है, क्या काम है? जी, हमारे पति यहीं काम करते हैं। 10 दिन से उनसे बात नहीं हुई है तो हम यहाँ पे आ गए। क्या नाम है आपके पति का? अब जी हम उनका नाम कैसे लें? अरे मैडम, आप नाम नहीं लीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन है आपके पति? अच्छा, वो कृष्ण भगवान है ना, उनके जो बड़े भाई थे उन्हीं का नाम है। कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी? जी जी यही है। मैडम जी, इस नाम का यहाँ पे तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? एक बार आप पता कर लीजिए ना। अरे मैडम, इस नाम का यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप जाइए। अब वैसे भी मैडम के आने का समय हो गया है, बेकार में आएंगी तो मेरे ऊपर ही गुस्सा आएंगी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कौन है सुरेश? मैडम, ये किसी बलराम नाम के व्यक्ति को खोज रही हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि इस नाम का यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, परेशान लग रही है, थोड़ा बैठाओ, कुछ खाने को दो। ठीक है, आप बैठिए, हम कुछ लाते हैं।
राम। क्या नाम बताया तुमने अपने पति का? जी बलराम। बलराम। हाँ चाचा प्रणाम। हाँ बलराम बोल रहे हैं हम। और तुम्हारा क्या नाम है? कविता। कविता। अमित, हाँ अभी कविता का कॉल आ रहा है। हाँ मैं देखता हूँ। अमित, हाँ सुनो, क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, देखना चाहोगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जरा बाहर आना। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बलराम, नैना मैं तुम्हें जस्ट शट अप। ये गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। बलराम से अमित, कितने घटिया इंसान हो तुम। नैना कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। खैर, मैं तुमसे ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। बोलेगा तो पुलिस का दंड है। नैना नहीं नहीं मैडम जी, पुलिस को मत बुलाइए। अगर ये जेल गए तो बदनामी तो हमारी भी होगी ना। और आप, अगर हम आपको पसंद नहीं थे तो आप पहले ही बता देते। हम आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाते, कभी भी नहीं आते यहाँ पर। देखा, इतना कुछ करने के बाद भी वो तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहती। सिर्फ इसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। गेट आउट। नैना चले जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर।